So hello everyone, welcome to this amazing video of the power system. This is going to be 15th video of the power system module. और मुझे पता है कि पिछले बहुत सारे दिनों से पावर सिस्टम का वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे नहीं आ रहा है। उसका रीज़न भी है और उसका जो अपडेट है वो मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अपलोड किया था आपको बताने के लिए, एज वेल एज यूट्यूब पोस्ट पे भी डाला था। और अब जो वो रीज़न है वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सॉर्ट आउट हो चुका है एंड अब हम वापस से रिज्यूम कर रहे हैं और रेगुलरली वीडियोस जो है वो अभी अपलोड होते रहेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है, जो भी मैं देख रहा था कि सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे एज वेल एज व्यूअरशिप भी बढ़ रहा था, तो वो जो सपोर्ट आपने दिया है उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। और आपके इसी सपोर्ट की वजह से मुझे हर बार मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने नॉलेज के थ्रू आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नया चेंज ले पाऊँ, अपना कंटेंट कुछ इस तरह से आपको डिलीवर कर पाऊँ सो दैट कि आपका जो एजुकेशन जर्नी है वो और ईजी बने। तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। दिस इज़ 15th वीडियो और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो था हमारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट बोथ द एंड्स। बट वहाँ पे हमने कैलकुलेटिव अप्रोच लिया था कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो उसको सॉर्ट आउट, उसको सोल्व किस तरह से करते हैं, उसके हमने सिर्फ इक्वेशंस देखे थे। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो पिछला वाला वीडियो है वो एक बार देख ले। उसका मैं लिंक यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगा, तो आप लोग इजीली वहाँ पे जाके वो देख सकते हो। क्योंकि अगर वो इक्वेशंस आपको समझ में नहीं आते हैं तो ये जो एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं वो भी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपने पावर सिस्टम पहले से रिफर करके रखा है देन यू कैन डायरेक्टली वॉच द वीडियो। बट अगर आप एकदम बिगिनर है, एकदम नए लेवल पे हो, पहली बार पावर सिस्टम को देख रहे हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक बार पूरा जो प्लेलिस्ट है वो सीक्वेंस में फॉलो कीजिए, क्योंकि जो वीडियोस हैं वो उसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोई भी वीडियो देखेंगे, पिछले वीडियो का आपको नहीं नॉलेज है, तो फिर दिक्कत होगी आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ ही। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमको एक डीसी डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है और वो है AB और वो 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका जो लेंथ है दैट इज़ गोइंग टू बी 600 मीटर। तो मैं यहाँ पे जितना मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये है मेरा एक डीसी डिस्ट्रीब्यूटर जिसका जो मेरा लेंथ है, ये लेंथ होने वाला है 600 मीटर। ठीक है, इतना नॉलेज हमें पहले सेंटेंस में मिल गया है। और हमें बोला गया है कि ये जो डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है वो बोथ एंड पे फेड किया गया है, दोनों एंड से फेड किया गया है एंड दैट टू एट 220 वोल्टेज। तो मैं इसके दोनों एंड पे 220 वोल्टेज पे फीडिंग जो है वो दे देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। फिर हमको क्या बोला गया कि लोड भी लिए गए हैं इस डीसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जो कि पहला लोड लिया गया है 20 एम्पियर का लोड और वो टैप किया गया है 100 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉइंट ए। तो ए पॉइंट से 100 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पहला लोड लिया गया है जो है 20 एम्पियर का। सिमिलरली 40 एम्पियर का दूसरा लोड लिया है 250 मीटर। तो ये अगर मान लो 100 मीटर है तो ए पॉइंट से 250 मीटर मतलब 150 मीटर यहाँ से हमको 40 एम्पियर का यहाँ पे लोड दिया गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 100 मीटर और उसमें 150 और जोड़ ले तो ये कितना हो जाएगा 250 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। सिमिलरली तीसरा लोड 50 एम्पियर का लिया गया है और वो लिया गया है 400 मीटर पे। ठीक है, तो और अगर हम 150 मीटर यहाँ पे जोड़ दे तो ये हो जाएगा 100 + 150 + 150 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस 400 मीटर। और 400 मीटर पे जो लोड लिया गया दैट इज़ 50 एम्पियर। एंड फाइनली चौथा लोड लिया गया 30 एम्पियर का फ्रॉम द 500 मीटर। तो 400 तक तो हम पहुँच गए थे, वहाँ पे अगर 100 मीटर हम और जोड़ लें तो यहाँ पे हमारे पास लोड लिया गया दैट इज़ 30 एम्पियर। तो अभी कितना बच जाता है, 500 तक तो हम पहुँच गए, तो ये 600 मीटर का है, तो ये डिस्टेंस बन गया 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स पे हमने लोड टेपिंग किया उसको मैं यहाँ पे नेम्स दे देता हूँ। ए बी हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो ये हो जाएगा C, D, E एंड F। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम करंट को थोड़ा सा देखें, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि IAC मतलब A और C सेक्शन के, A और C पॉइंट के बीच में जो करंट जा रहा है वो है IA। ठीक है, अब IA करंट अगर आप देखो C पॉइंट पे जा रहा है, C पॉइंट से नीचे करंट जा रहा है 20 एम्पियर, तो बाकी का करंट यहाँ पे बच जाएगा, वो बच जाएगा IA - 20। ठीक है, क्योंकि 20 एम्पियर का करंट जो है वो C पॉइंट से ऑलरेडी नीचे चला गया है। और ये करंट IA - 20 D पॉइंट पे जा रहा है, वहाँ से D पॉइंट पे 40 एम्पियर करंट और नीचे गया तो यहाँ पे बच जाएगा IA - 60। और इस 60 में से और IA - 60 में से E पॉइंट पे 50 एम्पियर और नीचे गया तो यहाँ पे करंट हमें जो मिला वो है IA - 110। और इसमें से भी 30 करंट नीचे गया तो यहाँ पे करंट बच जाएगा IA - 140।
तो हमने सभी जो सेक्शनल एरियाज है हमारे पास ACCD DE EF एंड FB, वहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा उसका जो हमें बेसिक आइडिया हमें मिल गया है। ठीक है, तो इसी पिक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक लिस्ट भी बना लेता हूँ कि मेरा जो IAC है वो है IA, ठीक है, ICD है वो है मेरा IA-20, देन IDE जो है वो है मेरा IA-60, सिमिलरली IEF जो है दैट इज़ IA-110 एंड IFB जो है वो है IA-140। तो हमने जैसे सभी सेक्शंस में करंट नोट डाउन कर लिए वैसे ही हमको रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो यहाँ पे हम एक एजम्पशन लेकर चलते हैं कि अगर मेरा 1 मीटर का एक केबल है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा ρL/A। ठीक है, ρL/A हो जाएगा। पर ये जो हमारे पास केबल है वो केबल है डबल केबल, मतलब कि 2 वायर केबल है, तो ये हो जाएगा 2 ρL/A। ठीक है, अब अगर हम सिंपल देखें हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.7 × 10⁻⁶, लेंथ जो हमने लिया है वो है 1 मीटर यानी कि हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 × 10⁻⁴ ओहम। ठीक है, तो ये हमें मिला रेजिस्टेंस 1 मीटर का। ठीक है, कितने हमारा जो है 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 3.4 × 10⁻⁴। अब हम सभी सेक्शंस के लिए रेजिस्टेंस जो है वो निकालेंगे। तो हमारा जो AC सेक्शन है, AC सेक्शन है 100 मीटर का, तो RAC हो जाएगा 100 × 3.4 × 10⁻⁴, मतलब के 0.034 ओहम। ठीक है, 1 मीटर का रेजिस्टेंस इतना है तो 100 मीटर का हो जाएगा 100 × 3.4 × 10⁻⁴, दैट इज़ 0.034 ओहम। ठीक है, सिमिलरली CD पॉइंट अगर हम देखें तो CD हमारा जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर इंटू 3.4 × 10⁻⁴ करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.051 ओहम, राइट। सिमिलरली DE सेक्शन हम देखें तो RDE भी कितना है 150 मीटर का ही है, तो 3.4 × 10⁻⁴ इंटू 150 हमें सिमिलरली 0.051 ओहम देगा। देन EF पॉइंट अगर हम देखें REF यहाँ पे हमारे पास है 100 मीटर का। ठीक है, तो ये हमें जो रेजिस्टेंस देगा दैट इज़ 0.034 ओहम। एंड सिमिलरली FB पॉइंट अगर हम देखें RFB पॉइंट भी 100 मीटर का है और उससे हम 3.4 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.034 ओहम। तो ये हमने सभी सेक्शंस के रेजिस्टेंस निकाल लिए, सभी सेक्शंस के हमने करंट भी निकाल लिए है। और अब फाइनल पॉइंट बचता है जहाँ पे हम हमारा फॉर्मूला लगाएं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि VAB अगर हमको देखना है तो ये हो जाएगा VAB मतलब क्या कि A और B के पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हो जाएगा A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है माइनस B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उतना। ठीक है, तो अगर ये सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB करूँ तो VA माइनस VB हमें पता है कि वो ज़ीरो रहेगा। क्यों ज़ीरो रहेगा? क्योंकि दोनों सेम और इक्वल वोल्टेज पे जो है वो फेड किए गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VAB इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि VA का भी वैल्यू है 220, VB का भी वैल्यू है 220। तो VAB का अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ तो VAB हो जाएगा जितना हमारा केबल है उसमें हर सेक्शन का करंट इंटू हर सेक्शन का रेजिस्टेंस, तो ये IAC इंटू RAC, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ICD इंटू RCD, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा IDE इंटू RDE, राइट, प्लस IEF इंटू REF, ठीक है, प्लस IFB इंटू RFB दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अभी मैं यहाँ पे करंट की एंड रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ जो हमने निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो IAC हमें पता नहीं है पर हमने एज्यूम किया था वो है IA और RAC हमें मिला था 0.034, ठीक है। ICD क्या था IA माइनस 20, ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.051, राइट। सिमिलरली IDE कितना था IA माइनस कितना था, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो IA माइनस 60, ठीक है, तो IA माइनस 60
इंटू आपका जो रेजिस्टेंस है 0.051। ओके, सिमिलरली IEF था हमारा IA -110 इंटू रजिस्टेंस हमने निकाला था 0.034, राइट। तो ये हमें मिल गया। एंड फाइनली IFB हमारा था IA -140 इंटू RFB हमने निकाला था 0.034। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.034 IA, ठीक है, प्लस 0.051 IA और 20 इंटू 0.051 करेंगे तो हमें मिलेगा 1.02 प्लस यहाँ पे है हमारे पास 0.051 IA एंड 60 इंटू 0.051 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3.06 प्लस हमारे पास है 0.034 IA एंड 110 इंटू 0.034 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.74 प्लस IA इंटू 0.034, तो ये 0.034 IA माइनस हमारे पास है 140 इंटू 0.034 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 4.76 इक्वल टू 0। तो हम ये पूरा सम अगर हम कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू पेज पे लिखता हूँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा 0.204 IA माइनस 12.58 इक्वल टू 0। तो IA का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 12.58 डिवाइड बाई 0.204 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 61.7 एम्पियर। तो IA का जो वैल्यू मिला है वो कितना मिला है, 61.7 एम्पियर। तो IAC इक्वल टू IA जो हमने लिखा था वो हो गया 61.7 एम्पियर। सिमिलरली ICD मतलब कि ये हो गया था हमारा IA -20 दैट इज़ गोइंग टू बी 41.7 एम्पियर। IDE हमारा था IA -60 सो दैट इज़ गोइंग टू बी 1.7 एम्पियर। देन IEF जो हमारा था IA -110, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, मतलब 61.7 माइनस 110 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा -48.3 एम्पियर। एंड सिमिलरली फाइनल करंट IFB आपका IA -140 मतलब कि 61.7 माइनस 110 अगर आप करो तो आपका जो IFB निकल कर आएगा वो हो जाएगा -78.3 एम्पियर। ये हो जाएंगे आपके सभी करंट्स की वैल्यू। अब इस वैल्यू पे अगर आप गौर करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि EF करंट जो है वो नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप ये जो हमारा फिगर है वो देखोगे तो यहाँ पे हमारा करंट है 61.7 एम्पियर, इस तरफ फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हमारा करंट है 41.7 एम्पियर जो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे करंट है 1.7 एम्पियर और यहाँ पे जो करंट है IEF हमें माइनस मिला था तो उसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और वो है 48.3 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन E पॉइंट पे देखो तो यहाँ से एक करंट इस तरफ आ रहा है और दूसरा करंट इस साइड से आ रहा है। तो हमने जो डिस्कस किया था पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल वो यही हमें इसी तरह से मिलेगा कि जिस पॉइंट पे दोनों तरफ से करंट इनवर्ड हो रहा है वही पॉइंट हमारा क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल जो है वो कौन सा पॉइंट है, वो है E पॉइंट। और वो हमें कैसे पता चला, करंट की वैल्यू से हमें करंट की डायरेक्शन मिली और हमें ये पता चला कि E पॉइंट पे दोनों तरफ से करंट जो है वो इनवर्ड हो रहे, और वहाँ से हमें ये आइडिया लगा कि ये जो पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है हमको फाइंड करना है कि मिनिमम कंज्यूमर वोल्टेज कितना है। इसका मतलब ये है कि E पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें जो फाइंड करना है वो ये है कि E पॉइंट का वोल्टेज, ठीक है, VE, तो ये हो जाएगा VA। A पॉइंट से आपका AE माइनस आप करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, VE, ठीक है। तो सेम चीज़ है, हमें फॉर्मूला वही लगाना, VA माइनस A से लेकर E पॉइंट के जितने भी सेक्शंस हमें मिले उसका करंट इंटू रजिस्टेंस हमें करना है। मतलब कि RAC इंटू IAC, राइट, प्लस ICD इंटू RCD प्लस IDE इंटू RDE, ठीक है। हम E पॉइंट तक पहुँच गए और वहाँ तक ही हमें कंसिडरेशन करना है। VA हमको पता है दैट इज़ 220
अब हमें सबकी वैल्यूज़ पता है, ठीक है। 0.034 IAC है हमारा 61.7 प्लस 0.051 RCD जो है वो है हमारा, सॉरी ICD जो है वो है 41.7 प्लस 0.051 और ये करंट है हमारा 1.7 एम्पियर, ठीक है। पूरा अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको VE मिलेगा 251.69 वोल्टेज और ये है आपका मिनिमम कंज्यूमर वोल्टेज। एंड विद दिस आपका जो पूरा एग्जाम्पल है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स के इस एग्जाम्पल में हमने जो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। हमने ये पूरा एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप इसीलिए किया है कि आप सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके समझ सको कि अगर कोई भी चीज़ ट्विस्ट करके आपको एग्ज़ाम में पूछी जाए तो वहाँ पे आपको किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन एंड आपका जो व्यूअरशिप है दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस कंटिन्यूअसली ऑन दिस चैनल। और एट द सेम टाइम आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट डालता रहता हूँ। सो विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।